नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। इरिगेशन मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जल का दैहिक महत्व क्या होता है, आखिर जल इतना आवश्यक क्यों है, क्यों हम इतनी ज्यादा बात करते हैं। तो जल क्या होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, एक सर्वमान्य घोलक होता है जो किसी भी पदार्थ को घोलने का काम करता है, इसलिए उसकी जो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सर्वमान्य घोलक होता है ड्यू टू किसी कारण बाइपोलर नेचर। ये बाइपोलर नेचर होता है, पोलरिटी होती है, जिसके चलते एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली बंधे हुए होते हैं, तथा इनके अंदर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसके चलते जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में ये काम करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, उसका एक घटक के रूप में होता है। तो जितने भी हमारे हर्बेशियस नेचर के पौधे होते हैं, शाकीय नेचर के पौधे होते हैं, उनमें 80 से 90% जल होता है, जबकि जो वुडी नेचर के पौधे होते हैं, वुडी प्लांट्स, ओवर 50% ऑफ वाटर। हर्बेशियस नेचर के पौधों में हम देखते हैं कि 80 से 90% जो भाग होता है वो पानी से बना होता है, जबकि जो वुडी प्लांट्स होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं, उनमें लगभग 50% पानी होता है। अगला है मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, चाहे वो सेल इनलार्जमेंट की बात हो या फिर स्टोमेटा ओपनिंग की बात हो, वो सारी की सारी वाटर की उपस्थिति में ही होती है। बात समझ रहे कि नहीं, पानी की उपस्थिति में ही क्या होगा, सेल इनलार्जमेंट होगा तथा स्टोमेटा ओपनिंग होगी। एंट्री ऑफ वाटर टू द प्लांट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होगा, ऑस्मोसिस। पौधे में जल का प्रवेश करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे में जल जो है अवशोषित होता है। तो क्या है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द प्लांट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूव ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, मूव ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, जब जल पौधे से बाहर निकलने लगता है तब उसको कहते हैं एसेंट ऑफ द सेप। क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप। अगला लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, जब पौधे से जल की हानि होती है तब उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। इसके बाद डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a region of higher concentration to region lower concentration until the equilibrium is reached। क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आयंस होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अधिक सांद्रता वाला जो सॉल्यूशन होता है वो कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन के जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जब तक जाते हैं जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाता, until the equilibrium is reached, जब तक वो बराबर नहीं हो जाता है तब तक वो कंटिन्यूसली गति करते हैं। किधर से गति करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं। यह ध्यान रखना कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गति करेंगे। कब तक, जब तक कि वो बराबर सॉल्यूशन नहीं हो जा रहा है या जरा बराबर नहीं होता तब तक। ये अगला है सेमी मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करते हैं हम, वो क्या है, अ मेम्ब्रेन थ्रू सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट पास बट सॉल्वेंट पास। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहां से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो पास हो जाता है, जबकि कोई सॉल्यूशन डू नॉट पास, सॉल्यूशन डू नॉट पास बट सॉल्वेंट पास हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं। क्या है इसके बाद, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स टू द एक्सो ऑस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसके कारण होता है, एक्स ऑस्मोसिस के कारण होता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है तो सेल सिकुड़ जाती हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल इज प्लेस्ड इनटू अ सॉल्यूशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। जब किसी सेल कोशिका को हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन
में डाला जाता है, यानी कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वहां वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, तो पानी क्या करता है, सेल से बाहर निकलने लगता है। कहां निकलेगा, पानी सेल से बाहर निकलने लगेगा। solution result in cell become flaccid due to shrinking of plasma is called plasmolysis। जो प्लाज्मा होता है उसका सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है, सिकुड़ क्यों रहा है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन है। जब सेल को हमने डाल दिया, जैसे ये हमारा एक स्थान है जिसमें हमने जो है हायर, इसमें क्या है हमारा हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इसमें हमने क्या किया, सेल को डाल दिया। ये सेल हमने जब डाला है तो क्या होगा, सेल से पानी इस सॉल्यूशन में मिलने लग जाएगा, इसमें इस सॉल्यूशन में मिलेगा। बात समझे कि नहीं, सेल का जो पानी होगा वो इस सोल्यूट में मिलने लग जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, सेल सिकुड़ने लग जाएगी। इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा का सिकुड़ना ही प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। सिकुड़ता क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन में सेल को डाल दिया है, जिससे सेल से पानी बाहर निकलने लगा, जिसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वही चीज। इसके बाद होता है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इन साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन हुआ ना, साल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक का घोल। वाटर इज अ सॉल्वेंट, सीधी सी बात है, वाटर क्या सॉल्वेंट है, जबकि साल्ट इज अ सोल्यूट। साल्ट क्या, नमक क्या है, सोल्यूट है। यहां क्या कह रहा है, सॉल्वेंट पासेस, जो सॉल्वेंट है यानी कि जो हमारा घोल होगा वो पास, वाटर हो जाएगा वो पास हो जाएगा, लेकिन वहां से सोल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन ये पास नहीं होता है। बात समझेगी, जो नमक हो या कोई भी चीज हो वो पास नहीं होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो है सॉल्वेंट वो पास हो जाता है। ठीक है कि नहीं। इसमें दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके कंसंट्रेशन जो होता है वो लोअर हो, किससे, सेल से। जो हमारी सेल है उससे सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो लो होगा, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें होता है इंडोऑस्मोसिस। क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर पानी जाएगा। बात समझेगी नहीं, सेल के अंदर पानी जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन का है, जिससे सेल का पानी, सेल में पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। जैसे रेजिन इनटू मिल्क, हम किशमिश को दूध में डाल दें, किशमिश को दूध में डाल दें तो क्या होगा, किशमिश फट जाती है। वहीं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन एज द सेल। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कैसा होता है कि जो हमारी सेल है उसका कंसंट्रेशन और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन दोनों समान है, तब उस दशा में कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा होगा, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। जो कोशिका है उसके सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेट है हमारा सॉल्यूशन, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, जो पानी क्या होगा वो सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी सेल के अंदर जाता है, एक्सोऑस्मोसिस में पानी सेल से बाहर आता है। इससे क्या होगा, श्रिंकिंग, सेल सिकुड़ने लगती है भाई, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, सेल सिकुड़ जाती है। ठीक है कि नहीं, तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखना तब आपको समझ में आएगा। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक चीज अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। लास्ट में और एक बात कहता हूँ, कमेंट अपने जरूर भेजिएगा, कहाँ चीज समझ में नहीं आई उसको जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। धन्यवाद।